जब मैं 16 साल का था, मैंने अपने शहर के एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया। शुरुआत में मुझे किचन में मेन शेफ के हेल्पर के रूप में रखा गया और रेस्टोरेंट की साफ सफाई भी करनी पड़ी। 2 महीने बाद मेरे बॉस ने कहा कि जब मेन डिलीवरी बॉय का ऑफ होगा तब मुझे पिज्ज़ा डिलीवरी करने जाना होगा। मैं खुश था कि मुझे नया काम करने का मौका मिलेगा। फिर एक दिन अचानक मेन डिलीवरी बॉय ने जॉब छोड़ दी। वह एक घर में पिज्ज़ा डिलीवरी करने गया था और जब लौटा तो बहुत डरा हुआ और सदमे में था। उसने बॉस के कमरे में जाकर 15 मिनट तक बहस की और फिर वह बाहर आया और मुझे गुड लक कहकर चला गया। उसने बताया कि उसने जॉब छोड़ दी है, लेकिन वजह नहीं बताई। मुझे लगा वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद से मैंने उसे कभी नहीं देखा। मेरे बॉस ने कहा कि तब तक मुझे ही डिलीवरी करनी होगी जब तक नया डिलीवरी बॉय नहीं मिल जाता। करीब 2 हफ्ते बाद मेरे बॉस ने मुझे एक एड्रेस दिया पिज्ज़ा डिलीवरी के लिए। जीपीएस सेट किया और रात के 8 बजे शहर के बाहर की ओर निकल गया। एड्रेस एक सुनसान इलाके में था जहां घर दूर दूर बने हुए थे। एक 2 मंजिला मकान के सामने पहुंचकर मैं रुक गया। घर का दृश्य ही डरावना था। आगे उगी घास और टूटी टेबल से कूड़ा पड़ा हुआ था। मुझे नहीं लग रहा था कि वहां कोई होगा, लेकिन मैंने दरवाजे पर नॉक किया। मेरी उम्मीद थी कि शायद मेरे बॉस ने गलत एड्रेस दे दिया हो, लेकिन दरवाजा खुलते ही मेरी उम्मीदें चूर हो गई। एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी जिसकी उम्र 70 साल के करीब थी। उसका कद छोटा था, बाल सफेद और दांत गायब थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और घूरने वाली थी। मुझे डर लगा, लेकिन मैंने प्यार से पिज्ज़ा देने की कोशिश की। पिज्ज़ा मैम, मैंने कहा। उसने भारी आवाज में जवाब दिया, जैसे उसका गला खराब हो। मैंने पिज्ज़ा उसे सौंपा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उसकी निगाहें मुझ पर टिकी हुई थी। तुम्हारे साथ कोई और भी है? उसने पूछा। यह सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। उसकी निगाहें मेरे दिल को छू रही थी और मैं और ज्यादा डर गया। मैं तो अकेला ही हूं, मैंने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया। वह दूसरा वाला कहाँ है? पिछली बार वह भाग गया था, उसने पूछा। मैंने बताया कि उसने जॉब छोड़ दी है। फिर उसने पर्स में हाथ डाला। मुझे लगा वह पैसे ढूंढ रही है, लेकिन उसकी चाल धीमी और चिंतित थी। 1 मिनट तक वह पर्स में हाथ डाले रही, जो मेरे लिए सबसे लंबा और भयानक 1 मिनट था। तभी मैंने उसके पीछे एक आदमी की परछाई देखी और तेजी से घास पर चलने की आवाज सुनी। मैंने देखा कि एक गुस्से में भरा 40 साल का आदमी तेजी से मेरी तरफ आ रहा है। समझते ही मैंने तुरंत अपनी कार की ओर दौड़ लगा दी, पिज्जा को कार के अंदर फेंका और तेजी से बाहर निकल गया। अंधेरे में कार चलाते हुए मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने अपने बॉस को झूठ बोला कि मैंने पिज्जा डिलीवर कर दिया और पैसे अपनी जेब से दे दिए। करीब 2 महीने बाद मुझे एक बेहतर जॉब मिल गई और मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। अपनी जॉब के आखिरी दिन मैंने अपने बॉस को उस रात के बारे में बताया। उसने गुस्से में मुझसे पूछा कि मैंने पहले क्यों नहीं बताया। उसने कहा कि पुराने डिलीवरी बॉय ने भी ऐसी ही बात बताई थी, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे बॉस ने तुरंत पुलिस को फोन किया। 2 दिन बाद मेरे बॉस ने मुझे बताया कि पुलिस ने घर की जांच की और पाया कि वह घर पिछले 1 साल से बंद था। अंदर एक बूढ़ी औरत और 2 आदमी मिले। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। मेरे बॉस ने इसके अलावा कुछ नहीं बताया। आज भी उस रात के बारे में सोचकर मैं डर जाता हूँ। अगर मैं उस दिन नहीं भागता तो मेरा क्या हाल होता। शुक्र है मैं आज जिंदा हूँ।